मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जातिवाद पर करारा हमला बोला। बागेश्वर धाम के सरकार ने इटावा के कथावाचक कांड को प्रायोजित बताते हुए इसे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करार दिया। तो एसपी चीफ अखिलेश यादव के 50 लाख वाले बयान पर पलटवार करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिना नाम लिए कहा कि इटावा में कुछ लोगों ने आग में घी डालने का काम किया। जिस देश में रैदास की, सूरदास की और कबीरदास की प्रभु गुण गाने की परंपरा है, वहां पर जब इस तरीके का इटावा में व्यवहार देखते हैं तो मन में सबसे पहले क्या भाव उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आप भी वही ईश शरणों की बात करते हैं। देखो, हमारी सनातनी परंपरा बहुत व्यापक परंपरा है, इतनी संकुचित परंपरा नहीं है, परंतु कुछ लोगों के द्वारा जो घी डालने का कार्य किया जा रहा, उससे भारत में विद्रोह उत्पन्न हो रहा। जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर भारत की स्थिति बहुत विचित्र हो रही है। भारत को यदि भव्य बनाना है, भारत को समृद्ध बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्र में खड़ा करना है, भारत को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसा संपन्न बनाना है, सैन्य शक्ति के साथ साथ भारत को अर्थ संपन्न शक्ति बनाना है, तो हमको कास्टवाद, हमको भाषावाद, हमको क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर प्रत्येक भारतीय को कार्य करना पड़ेगा। यदि हम संकुचित मानसिकता को दर्शाएंगे तो हमें नहीं लगता है कि हमारा भारत कभी भव्य हो पाएगा। तो आपको लगता है ये हिंदुओं की बांटने की तैयारी, आप बोलते भी हैं कि हिंदुओं को बांटने, क्या इसके पीछे उद्देश्य है आपको लगता है? प्रायोजित चीजें हैं और इसमें कुछ लोग अपनी राजनीतिक स्थितियां ठीक करने के लिए, अद्भुत बात ये है और सबसे विचित्र बात इस देश की यही है कि समर्थक को लाभ हो या ना हो, पर जातिवाद से जातिवाद के नेताओं को लाभ जरूर हो जाए। लगातार कई आप आरोप भी लगा देते हैं, बात भी करते हैं, आप तमाम तरीके के काम करते हैं, मन में क्या भाव उत्पन्न होता है? क्योंकि मैं कन्या विवाह का देखता हूँ, वो भी है, या कैंसर विवाह के जीवन है। देखिए, जिसको जो कहना है वो कहेंगे। हाथी चले बाजार, तो हम तो अपने हिसाब से कार्य करते रहेंगे, जो सेवा है वो करते रहेंगे। सबके अपने अपने मत होते हैं, हर व्यक्ति का आइकॉन अपने अपने देखने का अलग अलग होता है। कोई आपको अलग दृष्टि से देखता है, हमें अलग दृष्टि से देखता है, कोई मीडिया को भी अनेक नज़र से देखा जाता है। उसी प्रकार गुरुओं को भी हम अपनी परंपरा का पालन कर रहे हैं, सनातन परंपरा का प्रचार कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए जी रहे हैं, हिंदुओं के लिए जिएंगे, हिंदुओं के लिए मरेंगे। हमारा सपना है इस देश से जो सबसे बड़ा कैंसर का जहर है, वो जातिवाद का जहर, वो मिटे और देश में राष्ट्रवाद स्थापित हो और भारत हिंदू राष्ट्र।